दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जेएसएससी के द्वारा एक बहुत बड़ा फॉर्म निकाल दिया गया है जो कि इंटर लेवल पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास कर चुके हैं यानी इंटरमीडिएट पास हैं तो इसमें अनेकों प्रकार का पोस्ट निकाला गया है जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैसे आपका नौकरी लगेगा, क्या प्रोसेस होगा, क्योंकि इस पोस्ट को हर एक लोग भर सकता है। सबसे पहले आप लोग लाइक कर देंगे, इसके बाद हम सब चीज ऑथेंटिक आपको बताते हैं। इस फॉर्म को भरने में अदर स्टेट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 100 रुपया लग रहा है, बाकी को 50 रुपया, और यहां पे 40% पीडब्ल्यूडी और झारखंड स्टेट के पीडब्ल्यूडी होंगे तो उसको कोई भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। इतना आसान प्रोसेस है। उम्र का अगर हम बात कर ले तो यहां पे 18 साल से शुरू होकर के लगभग 40 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आपका परीक्षा भी लिया जाएगा, लेकिन आसान ही होगा, जो कि आपको सिलेबस भी हम समझा ही देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लाइक के साथ इस वीडियो का शुरुआत करिएगा और चलिए हम लोग जानते हैं कि जेएसएससी के द्वारा इंटर लेवल का जो फॉर्म निकाला गया है 2026 के लिए, इसमें क्या क्या कहा गया है। तो कहा गया कि अगर आप 12th या इंटरमीडिएट पास हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि यहां पे अनेक पद, हेल्थ सुपरवाइजर का, जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर का, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का, है ना, वेटनरी असिस्टेंट का, इंसेक्ट कलेक्टर का, फिशर, यहां पे सब तरह का पोस्ट निकाल दिया गया है जिसको आराम से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या कहा गया है। आपसे जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी आपकी ली जाएगी, आपका एग्जाम ऑनलाइन ही लिया जाएगा, जो कि जितने चरण में होगा, कैसे क्या होगा, बोला गया है 50,000 से ज्यादा लोग अगर इसमें आवेदन करते हैं तब इसका एग्जाम शेड्यूल बदल भी सकता है। उम्मीदवार 5 अगस्त से इसका आवेदन शुरू कर चुके हैं, यानी कि इस फॉर्म को अगर आप लोग भरना चाहते हैं, आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे भारत के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। 5 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 4 सितंबर 2026 रखा गया है। वीडियो को सेव करके रख लें ताकि आप लोग इस फॉर्म के बारे में फिर से एक बार जानकारी ले लेंगे, क्योंकि इसमें हम सब चीज बता दिए हैं। हमारा यही खासियत है कि हम एक वीडियो में आपको सारा जानकारी अच्छे से दे देते हैं, तो आपको ज्यादा जगह जाने का जरूरत नहीं पड़ता है। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर 2026 तक आप लोग इस आवेदन को कर सकते हैं। आयोग का नाम आपका झारखंड कर्मचारी चयन आयोग हो जाएगा, जिसमें आप लोग का 326 पद निकाला गया है और यह बहुत दिन के बाद वैकेंसी आया है, बहुत दिन के बाद आया है, तो आप लोग को फायदा उठा लेना है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में जान भी नहीं रहे हैं, ना इसके बारे में जान रहे हैं, ना इसके प्रोसेस के बारे में जान रहे हैं। तो आप अगर जान रहे हैं तो बड़ी बात है, और बड़ी बात है तो ये छोटी बात है क्या, लाइक कर दीजिए। झारखंड में आपका वैकेंसी निकला हुआ है 5 अगस्त 2026, 4 सितंबर 2026 का लास्ट डेट है, और फोटो सिग्नेचर का 5 सितंबर और 6 सितंबर आप लोग का यहां पे करेक्शन विंडो यानी करेक्शन करने का समय भी दे दिया गया है। अगर गलती होगा फॉर्म में तो 6 सितंबर को आप लोग इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट आप लोग का बाद में अनाउंस किया जाएगा, हम आपको बता देंगे, आप हमसे जुड़े रहिएगा, ठीक है। बाकी इसमें देखते हैं कौन कौन सा पोस्ट निकला हुआ है, मतलब पोस्ट कौन कौन सा है। तो आप देखेंगे यहां पे हेल्थ सुपरवाइजर का, मतलब स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का पद निकला हुआ है, जिसमें आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा स्वास्थ्य निदेशालय। इसमें 137 वैकेंसी निकाला गया, ठीक है। उसके बाद आपका कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक यानी कि जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर का यहां पर निकला हुआ है, जो कि आपका इस आयोग के द्वारा लिया जाएगा, जिसमें 27 पद है। उसके बाद आपका यहां पे बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 62 पद यहां पे निकाला गया है। उसी प्रकार से आप इस पद के लिए, मतलब वेटनरी सहायक, चिकित्सा सहायक के लिए 27 पद निकाला गया है। इंसेक्ट कलेक्टर के लिए 32 और 41 किसके लिए, तो तकनीकी सहायक यानी कि यहां पे फिशरी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए निकाला गया है। टोटल अगर हम बात करें 326 पद है, मतलब 326 लोगों का नौकरी एकदम बढ़िया सरकारी लगने वाला है। तो क्या आप तैयार हैं, नीचे कमेंट में बताइएगा, ताकि और भी इसका जो छुपा हुआ राज है वो भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और इस नौकरी को लगाने में मेरा क्या योगदान होगा, आनंद स्टडी ऑनलाइन का योगदान क्या होगा, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां पे क्या है, कैटेगरी वाइज क्या है ना, तो यहां पे जनरल के लिए 138 पद निकाला गया है। यहां पे एसटी के लिए 82 पद है, एससी के लिए आपका 36 और ईबीसी BC1 के लिए 19 और BC2 के लिए 9 सीट है, और यहां पे ईडब्ल्यूएस के लिए 42 सीट निकाला गया है। सब मिला देंगे 326 हो जाएगा। आप पूछेंगे इस फॉर्म को भरने में कितना पैसा, 100 रुपया लग रहा है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट, अदर स्टेट मतलब कि झारखंड में अगर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करते हैं तो उनको भी 100 रुपया मात्र लगेगा फॉर्म को भरने में। तो कोई
कोई दिक्कत ही नहीं। और 50 रुपया लग रहा है SC ST ऑफ झारखंड स्टेट, मतलब SC ST अगर झारखंड के आप हैं तो 50 रुपया, और अगर आप झारखंड के जनरल OBC EWS हैं तो आपको 100 रुपया, और PWD 40% से ज्यादा है झारखंड स्टेट के हैं तो आप लोग को कोई भी रुपया नहीं देना है मेरे दोस्त। यानी कि वैकेंसी अच्छी है, फॉर्म अप्लाई अच्छा खासा होगा, जानकारी आपको अच्छे से जानना चाहिए, तब जाके फॉर्म के बारे में आप अच्छे से जान करके अप्लाई करेंगे तो नौकरी आपका लगेगा। और ऐसा नहीं है, आप ये भी बात जानते हैं कि फॉर्म आता है तो नौकरी तो लगता ही है, कोई भी फॉर्म खाली थोड़ी चल जाता है, सीट तो फुल होता है। तो आपके द्वारा क्यों नहीं फुल होगा ये सोचिए, आप इसको फुलफिल करेंगे आपका जॉब लगेगा। JSSC जो इंटर लेवल का बहाली है, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए क्या है जानिए। यहां पे हेल्थ सुपरवाइजर के लिए 10+2 पास होना चाहिए, साइंस हो या ISC में एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, यानी कि 10+2 में अगर साइंस है आपका तो आप हेल्थ सुपरवाइजर का पोस्ट आप भर सकते हैं। कितना बढ़िया, मस्त है ना। कौन सा पोस्ट आप अप्लाई करने वाले हैं जरा कमेंट में बता देंगे ताकि हम देख के आपको और अच्छा समझा देंगे। जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर का पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 मैथमेटिक्स, मतलब मैथ से आप इंटर पास किए हैं, है ना, मैथ है तो आप यहां पे जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर का पद भर सकते हैं। मल्टीपर्पस यहां पे मल्टी हेल्थ वर्कर का है जो कि 10+2 से साइंस है अगर आपका तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट आप अगर बायोलॉजी से किए हैं तो आप वेटनरी असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट में भर सकते हैं। और खास करके लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है, तो लड़कियों को पीछे नहीं रहना है और लड़कों को भी पीछे नहीं रहना है। जिसके पास जो क्वालिफिकेशन वो पोस्ट आप अप्लाई करेंगे आराम से, है ना। इंसेक्ट कलेक्टर यहां पे ये भी 10+2 में अगर बायोलॉजी है तो आप इस पद को अप्लाई कर सकते हैं। फिशरी यहां पे टेक्निकल असिस्टेंट है, ये 10+2 में बायोलॉजी है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। 10+2 अगर आप पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। समझा दिया आप लोग को। एज लिमिट क्या है, 18 साल मिनिमम रखा गया है और मैक्सिमम जनरल के लिए 35 है, EWS के लिए 35 है, और यहां पे EBC BC के लिए BC2 के लिए 37 है, और यहां पे फीमेल जनरल EWS EBC BC जो कि मैक्सिमम एज है वो 38 रखा गया है, और यहां पे मैक्सिमम एज SC ST मेल फीमेल का 40 साल तक रखा गया है। तो हम कह सकते हैं ना कि 18 से लेकर के 40 साल तक के युवा इसमें नौकरी पा सकते हैं। और हां, इस वीडियो को शेयर भी करना जरूरी है, शेयर नहीं करिएगा तो भारी गड़बड़ होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, हमारा वीडियो आपके पास नहीं जाएगा। तो शेयर दबा करके कर देना है क्योंकि ऐसा वैकेंसी जल्दी मिलता नहीं है। पोस्ट वाइज रेफरेंस देखिएगा कि कैसे आप लोग को पद के अनुसार आयु की गणना, रेफरेंस डाटा अलग अलग निर्धारित की गई है, जिसमें पोस्ट नेम आपका, ये सब आपका पोस्ट होगा और ये रेफरेंस डेट आपका है, मतलब कि इसमें आयु की गणना हर पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार से, और सब में आप देख रहे हैं कि 1/8/2023 है, किसी में 25 है, किसी में 23 है, किसी में 24 है। तो इस प्रकार से आपका उम्र का गणना अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग किया गया है। तो इसीलिए ना पूछे कि आप बताइए ना कमेंट में कौन सा पद आप भरने वाले हैं, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। ये सब पद आपके लिए निकाला गया है। एज रिलैक्सेशन आपको पता है, SC ST मेल फीमेल का 5 साल का छूट आप लोग को मिल जाता है, और उसी के बाद आप लोग का यहां पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास यानी EBC1 का और BC2 का यहां पे 2 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलने जा रहा है, और जनरल EWS EBC BC के लिए यहां पे फीमेल के लिए 3 साल का छूट है, और एडिशनल 10 साल का है PWD के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिजर्वेशन यहां पे रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। समझ में आ गया। अब इसमें बोला गया है कि CBT आपका एग्जाम होगा, और यह भी बोला गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में यदि कुल आवेदक 50,000 से अधिक हुए तो यह परीक्षा अनिवार्य होगी। और हम वीडियो जब बना दिए हैं तो 50,000 क्या 5 लाख से भी ज्यादा इसमें फॉर्म गिर जाएगा, बिल्कुल गिरेगा। लोग जान रहे हैं, लोग शेयर कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, क्यों नहीं गिरेगा फॉर्म। 50,000 से अधिक और परीक्षा अनिवार्य रूप से होगी, अन्यथा यह सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित हो सकती है। हालांकि 50,000 से अधिक आवेदन होने पर भी आयोग सीधे मुख्य परीक्षा कराने का निर्णय ले सकता है। क्या कहा कि अगर 50,000 से ज्यादा फॉर्म भराएगा तब इसमें 2 एग्जाम लिया जाएगा, मतलब एग्जाम लिया जाएगा, है ना। अगर 50,000 से कम होगा तो एक ही एग्जाम में आप लोग का क्लियर करा लिया जाएगा। तो इसमें तो निश्चित है कि 2 एग्जाम आप लोग का लिया जाएगा, लेकिन हां, दोनों एग्जाम संभवतः सेम रहेंगे, क्वेश्चन आसान आएंगे। आइए ना बात करते हैं उस पर। JSSC यहां पे इंटर लेवल का प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा, मतलब पहला जो आपका एग्जाम होगा, उसमें सामान्य अध्ययन मतलब जनरल जीके आपका पूछा जाएगा। झारखंड राज्य से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान पूछा जाएगा जो कि 60 नंबर का होगा। तो झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान भी आप लोग के पास होना चाहिए। अदर स्टेट वाले भी इस चीज पर फोकस करेंगे। सामान्य ज्ञान ये सब तो वही होगा जो जनरल कंपटीशन में हमेशा से पूछा जाता है। सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान मतलब जीके भी है, GS भी है, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग भी है। तो एक आपको बात हम बताते हैं जिससे आपका ये तैयारी काफी आसान हो जाएगा, आपको हेडक नहीं होगा। बताते हैं,
खाली आप जो है ये झारखंड राज्य का तैयारी अपने से कर लीजिएगा। इसके लिए बुक वगैरह हम बता देंगे कौन सा फॉलो करना है, कौन सा अच्छा बुक अभी चल रहा है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में लड़ता है, चलिए वो तो बता देंगे। लेकिन ये जनरल यहां पे जनरल स्टडीज का क्या मतलब जीके का क्या, जिसमें हिस्ट्री आपका, ज्योग्राफी आपका, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विविध ये सब पूछा जाता है, करंट अफेयर्स इसका क्या होगा, सामान्य गणित का क्या होगा, सामान्य विज्ञान का क्या होगा और रीजनिंग का क्या होगा। बहुत सुंदर। इसके लिए मेरा एक सुंदर सा बैच आया हुआ है। कौन सा बैच है? वो हमारा बैच है आनंद स्टडी ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। मेरा एप्लीकेशन भी इसी नाम से है, आनंद स्टडी ऑनलाइन। डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। इसमें एक फाउंडेशन बैच आया हुआ, फाउंडेशन मतलब जड़ मजबूत कर देने वाला बैच आया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नंबर दिख रहा है सामने में, कॉल करिए एडमिशन ले लिया जाएगा। क्या? कॉल करिए एडमिशन आपका ले लिया जाएगा। नंबर दिख रहा है, कॉल कर लीजिए। तो आपका ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड करके उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, या नंबर पे भी कॉल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। बस इसको छोड़ करके बाकी सब चीज आपका करा दिया जाएगा और इसके लिए बेस्ट बुक आपको बता दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस इतना सा ही करना होता है और आपका नौकरी लग जाता है। लेकिन इतना सा ही लोग नहीं कर पाते हैं, वो जगह जगह भटकते रह जाते हैं और नौकरी से वंचित रह जाते हैं। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जरूर मानते होंगे। ठीक है, तो ये चीज आप देखेंगे जहां पे 120 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 120 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है। 2 घंटा का आपको समय भी मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी है, आगे हम चर्चा करते हैं उस पर। ठीक है, तो क्या समझे कि 120 में से बस ये 60 हटा के बाकी 60 का तैयारी और फाउंडेशन बैच हमारा मात्र 499 रुपया का है। उसमें इतना अच्छा से आपको पढ़ा दिया जाएगा, जनरल मतलब सामान्य अध्ययन, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, मानसिक क्षमता जांच, जो भी आपका है, जीके है, जीएस है, मैथ, रीजनिंग है, इतना अच्छा से कि आप सोचे भी नहीं होंगे। आप कहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, नंबर दिया गया है, नंबर शो हो रहा है ना, इस पे कॉल करिए, एडमिशन ले लिया जाएगा। पढ़ना शुरू कर दिए, लाइव क्लास चलेगा, लाइव एकदम अच्छे से। और क्लास भी शुरू नहीं हुआ है, बस शुरू होने वाला है, 2-4 दिन में शुरू होने वाला है क्लास। एडमिशन लीजिएगा, फ्रेश स्टूडेंट आप रहिएगा, मजा आएगा पढ़ने में। ग्रुप बहुत बड़ा है, आपको भी वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब ये आता है बारी मेंस एग्जाम का, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसमें हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है और यहां पे 120 क्वेश्चन। पेपर 2 रीजनल ट्राइबल यहां पे लैंग्वेज है, जो कि आपका यहां पे रहेगा उसी संबंधित है ना, आपका क्षेत्रीय भाषा संबंधित रहेगा, इससे 100 क्वेश्चन। और पेपर 3 में आपका फिर वही जनरल स्टडीज यानी कि जीके है, झारखंड है ना, साइंस है, आपका मैथ है और ये आपका मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग है। मतलब मेंस में भी आपका पेपर 3 में काफी बड़ा योगदान हमारे बैच का हो जाएगा। मतलब एक बैच अगर आप करते हैं वो वाला, कितना फायदा आपको हो रहा है? बस ये बोले कि आपको क्षेत्रीय ज्ञान थोड़ा सा झारखंड का होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का व्यवस्था भी हम कर देंगे अगर आप पीटी निकाल लीजिएगा तब, है ना। पीटी अगर निकाल लिए तो हो जाएगा इसका व्यवस्था, कोई टेंशन नहीं है इसके लिए। यानी कि इसके लिए 2-2 घंटा का समय पेपर, सब पेपर के लिए आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन भी आपको सामने में दिख रहे होंगे, कितना क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा। आप पूछेंगे निगेटिव मार्किंग का बताइए ना। निगेटिव मार्किंग हम स्कीम में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 मार्क काटा जाएगा, है ना। मार्किंग होगी पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कम से कम 30% अंक आपको लाना पड़ेगा। ये देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितना कम से कम नंबर लाना है, ये आप अपने अनुसार देख लीजिए। जिस भी कैटेगरी के आप हैं तो कम से कम इतना % नंबर आपको लाना पड़ेगा, तब आप पास कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लग रहा है, दस्तावेज कौन कौन सा लग रहा है, जरा ये भी चर्चा कर दीजिए। तो ये देखिए आपका 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट या प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है। यहां पे जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस वाले जो है वो अपना प्रमाण पत्र देंगे और पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो देंगे, भूतपूर्व सैनिक है वो देंगे, स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो और पूर्ण हस्ताक्षर यहां पे सिग्नेचर वगैरह देंगे। यही तो आपका डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपके पास उपलब्ध होगा। भरिए फॉर्म को, लीजिए मजा, लीजिए नौकरी और आराम से सैलरी उठाना शुरू करिए। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे सर ये भी बता दीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे ना, अगर आप लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत होता है, साइबर कैफे में जाने में दिक्कत होता है, चाहे आपको ये डर होता है कि फॉर्म भरेंगे तो रिजेक्ट हो जाता है, तो अगर हम संस्थान से, आनंद स्टडी ऑनलाइन संस्थान से फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो जो नंबर आपको हम दिए थे या अभी भी शो हो रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके अपना डॉक्यूमेंट्स जो हम बताए हैं अभी डॉक्यूमेंट्स वो सब भेज दीजिएगा, है ना। व्हाट्सएप पे आपका फॉर्म फिलअप करा दिया जाएगा, समझ गए। जो चार्ज है स्कैनर से भेज दीजिएगा, काम खत्म। अच्छे से फॉर्म भरा जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा क्योंकि संस्थान से आपका फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, तो ये सब टेंशन ही नहीं। और कैसे फॉर्म को भरना है, खुद से भी भरना चाहते हैं तो ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हम पे भरोसा है तो आप आराम से उस नंबर पे फोन करके व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स और अपना नाम वगैरह, सिग्नेचर वगैरह भेज दीजिए, सब स्कैन करके फोटो आपका आराम से घर बैठे भर दिया जाएगा, आपका ऑनलाइन ही भर दिया जाएगा। ठीक है,
बशर्ते कि आप अच्छे से वहां पे डॉक्यूमेंट सब भेज देंगे, ठीक है, अच्छे से फॉर्म भर दिया जाएगा। इसका आधिकारिक वेबसाइट ये रहा, और आपके द्वारा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन कौन सा पद पर भर्ती निकाला गया है, तो पद भी आपको बता दिए, निगेटिव मार्किंग भी आपको बता दिए कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपका हो जाएगा, है ना। मुख्य परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो ये पेपर हिंदी भाषा में क्वेश्चन और इंग्लिश भाषा दोनों में क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और ये भी झारखंड से बाहर के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो जी हां, भारत के सभी नागरिक इस भर्ती का आवेदन कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न खत्म हो गया कि सभी लोग इस फॉर्म को आराम से भर सकता है। अब बताइए इस भर्ती से संबंधित क्या जानकारी आपको चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें कमेंट करिए, हर जानकारी का आपका इलाज किया जाएगा, आपका सवाल का जवाब दिया जाएगा। समझ में आ गया। तो इस भर्ती को कितने लोग भरने वाले हैं, जल्दी से लाइक कर देंगे और शेयर दबा के कर देंगे, जल्दी से लोगों में अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग को सूचना मिल जाए भर्ती आ चुकी है और तैयारी में मैक्सिमम लोग जुट जाएं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।